हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंडी जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी अब होने लगी है। ठंडी के साथ साथ गुलाब के पौधे में ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। फूल और कलियों के साइज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स निकल के आ रही हैं, जो है वो हर एक सूट्स में बहुत ही सुंदर कलियां बन रही हैं। पौधे का ग्रोथ कुल मिला के बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। सभी ग्रोथ में कलियां बन रही है, कहीं पे भी आपको ब्लाइंड सूट्स देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फूल और कलियां हमारे पौधे में आ रही है। ग्रोथ से हमारा पौधा बिल्कुल भरा हुआ है। अगर आपके पौधे में इस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा हरा भरा बना हुआ नहीं है, पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे में ब्लाइंड सूट्स आ रही हैं, पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स नहीं आ रही हैं, पौधे में नई नई बेसल्स हेल्दी नहीं आ रही हैं, इस तरीके की समस्या अगर आपके पौधे में बनी हुई है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ, साथ ही पौधे की कुछ ऐसे देखभाल बताने वाली हूँ जिसके सहायता से आप भी अपने गुलाब के पौधे में बहुत ही मैक्सिमम नई सूट्स के साथ साथ गुच्छों में जो है वो फूल और कलियाँ ले पाओगे। फूलों के साइज अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के बने हुए होंगे, पत्तियां एकदम चमकदार होंगी, हरी भरी बनी हुई होंगी और ढेरों सारे फूल पूरे ही ठंडियों में आपके गुलाब में आती रहेंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गुलाब के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि बिगनर्स के यहाँ गुलाब बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सेंसिटिव पौधा होता है, केयरिंग प्लांट होता है। अगर आप इसकी सही देखभाल नहीं कर पाते हो, सही तरीके से इसकी केयर नहीं कर पाते हो, तो इस पौधे से आप उतनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी नहीं ले पाते हो। तो इस पौधे की अच्छी खासी इस पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको इस पौधे की अच्छी खासी देखभाल करनी पड़ती है, केयर करना पड़ता है। सही केयर से आपको आपके पौधे में अपने आप ही बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलती है, चाहे आप उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन दो या ना दो। अगर देखभाल अच्छे से करोगे तो पौधे में आपको बहुत ही अच्छी सुंदर नई ग्रोथ मिलेगी और ग्रोथ में जो है दोस्तों कलियाँ भी अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहला देखभाल आपको पौधे में जो करना है दोस्तों वो करना है डेड हेडिंग की कटाई छटाई। जो भी फूल खिल के सूख रहे हैं उनको पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है, समय समय पे इनको हटाते रहना है। अगर कोई पत्ती ऐसी है जो इन्फेक्टेड हो रही हैं, इस तरीके से पीली पड़ रही हैं या फिर ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, उनको भी आपको हटाते रहना है। समय समय पे इन पत्तियों को हटाने से हमारा जो पौधा है दोस्तों वो अपने न्यूट्रिशन को सही जगह पे लगाता है, जिससे हमारे पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले डेड हेडिंग की कटाई छटाई करनी है, प्रूनिंग करनी है। दूसरा जो करना है वो आपको आपके पौधे से हर एक जगह से यह चेक करते रहना है कि कहीं पे भी पत्तियां खराब हो रही हैं या फिर पत्तियां पीली हो रही है, उनको समय समय पे हटाना है। अगर ब्रांचेस सूख रही हैं तो उनको भी आपको समय समय पे हटाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको पौधे में ध्यान देना है। तीसरा जो ध्यान देना है दोस्तों वो है निराई गुड़ाई। समय समय पे गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई से हमारा जो पौधा है दोस्तों उसमें धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, पौधे की जो है वो मिट्टी स्वस्थ रहती है, हमारा पौधा का जो रूट्स है दोस्तों वो उसका हेल्दी ग्रोथ होता है। इसलिए निराई गुड़ाई भी अपने पौधे की अवश्य समय समय पे करते रहें और पानी का विशेष ध्यान दें। जब तक गमले की मिट्टी अच्छे से ना सूख रही हो तब तक आप अपने गमले में पानी ना दें, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। ओवर वाटरिंग से भी पौधा खराब होता है, अंडर वाटरिंग से भी पौधा खराब होता है। अब ऐसा भी आपको नहीं करना है कि पूरे ही मिट्टी को सुखा देना है और पौधे में उसके बाद पानी देना है। जब आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हो तो जो भी नई सूट्स आती हैं वो ज़्यादातर ब्लाइंड सूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसमें कलियां नहीं बन पाती हैं। अदरवाइज जो भी नई सूट्स आती हैं दोस्तों उसमें ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिलने लगते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना ही होगा, तभी आप अपने पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट ले पाओगे।
अब बात करूँ दोस्तों धूप की, तो इस पौधे को जितनी, ये पौधा जो है वो ठंडियों में जितना अच्छा खासा ग्रो करता है, इसको धूप की आवश्यकता उतनी ही अच्छी खासी होती है। प्रॉपर मात्रा में पौधे को धूप दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर का धूप आप अपने पौधे को अवश्य दिलाएं। ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक का धूप आपके पौधे को मिले, तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी चमकदार रिजल्ट मिलेंगी। पत्तियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि धूप से पौधा जो है वो, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से होती है, क्लोरोफिल की कमी नहीं होती है, हमारा पौधा हरा भरा बना हुआ रहता है। इसलिए इस चीज़ का भी आपको आपके पौधे में विशेष ध्यान देना है कि धूप भी प्रॉपर मात्रा में दिलाना है। तो कुछ 5 केयर टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। अब जो छठा है वो आखिरी है, और इस केयर पे भी आपको खास करके फॉलो करना ही करना है। वो क्या है दोस्तों, वो है पौधे का ड्रेनेज। ड्रेनेज बिल्कुल भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पौधे में थोड़ी सी भी पानी जमा हो रही है तो सबसे पहले आप इस चीज़ का सुधार करें। पानी का जो है दोस्तों, गमले का ड्रेनेज आपको बिल्कुल अच्छा करके रखना है। वेल ड्रेन मिट्टी में पौधे को लगाना है। मिट्टी अगर आप सभी को मैं बताऊं तो जब भी आप गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी बना रहे हो तो आपको 50% सबसे पहले नॉर्मल सॉयल लेना है, जो कि आपके गार्डन का सॉयल होगा। उसके बाद उसमें 20% कम से कम आपको ऐड करना है रिवर सैंड। रिवर सैंड से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी होती है वो हल्की होती है, भुरभुरी होती है। अदरवाइज उसके जगह पे आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हो, उसमें भी सेम जो है हमारे पौधे मिट्टी में वही रिजल्ट आता है। साथ ही जो उसके साथ और जो 20% ऐड करना है दोस्तों, वो आपको ऐड करना है कॉम्पोस्ट, जिसमें आप बर्मी कॉम्पोस्ट, कावडंग कॉम्पोस्ट, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादा फ़ायदा है, खास करके बिगनर्स के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई खाद का इस्तेमाल करोगे तभी आपके पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे आएंगे। अदरवाइज़ जो कावडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो अगर नहीं समझ पाते हैं कि कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई है या नहीं हुई है, तो जिससे आपके मिट्टी में फंगस वगैरह बनने लग जाती हैं। इसलिए आप सभी को, बिगनर्स को मैं बताना चाहूँगी, बर्मी कंपोस्ट ही आप इस्तेमाल करें, जो कि आप सामने के नज़दीक के नर्सरी वगैरह से ले सकते हो। बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में आसानी से मिल जाता है, बहुत ही कम रेट का मिल जाता है। मैं प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगी, वहाँ से बाई करके आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे खासे फ़ायदे जिससे आते हैं। साथ ही जो 10% बचता है दोस्तों हमारे सॉइल को बनाने के लिए, 10% में आप सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे साफ इंसेक्टिसाइड, या फिर नीम खली ले सकते हो, या फिर जो है दोस्तों अपने किचन में रखी हुई हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। इन चीज़ों से आप अपने पौधे को, जब भी आप मिट्टी बनाओ, नई मिट्टी, तो इस तरीके से मिट्टी बना के और अपने पौधे को लगा सकते हो, जिससे आपका पौधे का ड्रेनेज भी अच्छा होगा। और ड्रेनेज होल गमले में आपको अच्छा करके ही रखना है। पानी जमा होने से जो है इस पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पीली आती हैं, और जो है वो नई नई सूट्स जो आती हैं वो जलने लग जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पानी के कारण ही होता है दोस्तों। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना ही होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में। आज मैं कुछ बहुत ही आज जो है दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशन आप सभी को बताने वाली हूँ, लेकिन इससे आपको आपके पौधे में फ़ायदे बहुत ही अच्छे खासे मिलने वाले हैं। अगर आपके पौधे में खरपतवार निकल के आ रहे हैं तो वो चीज़ें भी जो है वो दूर हो जाएंगी। तो वो क्या है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है, ये है सिंपल सी, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपके किचन में आसानी से मिल जाती है, या फिर आप इसको नज़दीकी ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हो। ये है सरसों के दाने, बीज भंडार में भी आसानी से मिल जाते हैं। ये उसके दाने हैं। दो तरीके से मैं बताऊंगी आप सभी को। आप अगर चाहो तो सरसों की खली का भी फर्टिलाइज़र बना सकते हो, या फिर इसके इस दाने का भी बना सकते हो। दोनों ही में सेम रिजल्ट आएगा। पौधे में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा जो है दोस्तों इससे मिलने वाला है। इसका खाद बनाना भी बहुत ही ईजी है, और पौधे में डालने से फ़ायदे भी बहुत ही अच्छे खासे आते हैं।
सरसों के दाने हैं दोस्तों, इसका खाद जब बना के आप अपने पौधे में देते हो तो ये आपके पौधे को अनेकों तरीके से फ़ायदे पहुंचाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को अच्छे खासी फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन होती है जो पत्तियों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बेसिक से न्यूट्रिशन है। साथ ही इसमें पोटेशियम और फास्फोरस होता है जो कि फूलों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो है दोस्तों पोषक तत्व माना जाता है। आपके पौधे में अधिक फूल लेने के लिए आपको आपके पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा देनी ही होती है, तभी आप अपने पौधे में अच्छे खासे फूल जो है वो ले पाते हो। तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, हरा भरा बनाए रखने के लिए, पत्तियां पीली हो रही है तो उस समस्या को दूर करने के लिए, ब्लाइंड फ्रूट्स वाली समस्या को दूर करने के लिए ये सभी न्यूट्रिशन पौधे में चाहिए ही होता है। अगर आप मार्केट से ये सभी न्यूट्रिशन को लेने जाते हो दोस्तों तो बहुत ही मैक्सिमम पैसे खर्चे करने आपको पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से ही यह जो न्यूट्रिशन है आपका ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इस न्यूट्रिशन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर बना लेना है जो कि यहाँ पे मैंने बना लिया हुआ है। और फूल वाले पौधे में इसका उपयोग करने से जो है दोस्तों फूल बहुत ही जल्दी आते हैं और फूलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और आपका जो पौधा है दोस्तों वो फूलों की संख्या को बढ़ाता है और साइज को भी बढ़ाता है। बड़े बड़े साइज के फूल आना पौधे में स्टार्ट हो जाते हैं इस खाद को देने से। साथ ही अगर आपके पौधे में जड़ों में फंगस वगैरह लगने की समस्या है तो फंगस वगैरह लगने से भी रोकता है और पौधे को स्वस्थ बना के रखता है। यह मिट्टी में जैविक पदार्थों को बढ़ाता है और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को जो है दोस्तों वो बढ़ाता है। मिट्टी की बनावट को और जल धारक क्षमता को बढ़ाने में भी ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों और ये एक प्राकृतिक खाद है, कोई भी रासायनिक खाद नहीं है और इससे आपके पौधे में किसी भी तरीके की नुकसान नहीं होती है। आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे ही मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिक्सर ग्राइंडर में कुछ इस तरीके से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है। तो जिस भी पौधे में आप इस्तेमाल करने वाले हो उसकी क्या करनी है, सबसे पहले उसके गमले की मिट्टी की कर लेनी है गुड़ाई। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं इस्तेमाल, तो इसमें कुछ जो है ये साग वगैरह निकल गए हैं, इनको सबसे पहले हटा लेते हैं। इस तरीके से हर एक खरपतवार को हटाना है। अगर पत्तियां गिरी हुई है तो इनको भी आपको इस तरीके से हटा लेना है। कल ही हमने अपने सभी गमलों में पानी दिया है दोस्तों, तो देख सकते हैं गमले की मिट्टी में अभी नमी बनी हुई है। आज पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। आज सबसे पहले क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है और कल परसों तक हमें अपने पौधे में पानी देंगे, जिसके लिए आज हम लोग जो है वो पाउडर के फॉर्म में ही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे गमले में हमें पानी देनी ना पड़े। अगर आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाओगे तो सरसों की खली को कम से कम आपको क्या करना है, 4 से 5 दिनों के लिए 1 लीटर पानी में थोड़ा सा 1 मुट्ठी भर सरसों की खली को डाल के और छोड़ देना है। उसके बाद उसको जो है दोस्तों 1 लीटर पानी में 100 ml डालना है और प्रत्येक पौधे में देना है। और अगर आप इस तरीके से देना चाहते हो तो देख सकते हैं 8 इंच का पॉट है, 8 इंच के पॉट में एक बड़ा साइज का चम्मच जो है दोस्तों वो यह सरसों के दाने का फर्टिलाइज़र काफ़ी है। इस तरीके से सिंपली आपको दे देना है और इस तरीके से मिक्स कर देना है। इसमें पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप इसमें पानी दे सकते हो और आपके पौधे को जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट जो है दोस्तों वो आना स्टार्ट हो जाएगी। इस खाद का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में कर सकते हो। बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे आपको मिलेंगे 15 दिन में एक बार करने से ही। अगर ज़्यादा खरपतवार निकल के आ रही हैं गमले में तो खरपतवार की संख्या को भी कम करने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। गुच्छों में फूल बनाता है, फूलों के साइज़ भी बहुत ही अच्छा खासा बड़ा बड़ा जो है इसके सहायता से होने लग जाता है। तो जो भी लोग सिंपल से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस तरीके से खाद बना के अपने गुलाब में दे सकते हैं और अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हैं। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।